राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम लक्ष्मी पूजा की विधि लेकर के आए हैं। मैं मुनि महाराज वृंदावन से, जिससे कि आप अपने घर में सरल तरीके से लक्ष्मी पूजा कर सकें और आपको भी उतना ही फल प्राप्त हो जितना एक ब्राह्मण को बुला करके घर में लक्ष्मी पूजन करा के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उस लक्ष्मी पूजा के लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। हमको एक चौकी चाहिए। चौकी के ऊपर पवित्र कपड़ा होना चाहिए, जो कोरा कपड़ा हो, साफ हो, नया हो, क्योंकि दिवाली वाले दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं, तो चौकी पर क्यों ना नया वस्त्र हो। साथ ही साथ हमको सबसे पहले इस चौकी के बाएं हाथ पर अपनी कामना पूर्ति करने के लिए कलश में जल होना चाहिए और जल के ऊपर पानी वाला नारियल होना चाहिए, और साथ ही साथ एक शंख होना चाहिए जिसके अंदर जल हो और उसके मध्य में लक्ष्मी गणेश की स्थापना करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमको पूजा की विधि के लिए पंचामृत, साथ में पुष्प, खुले हुए पुष्प, स्नान कराने के लिए उनके लिए खाली पात्र होना चाहिए, और मीठे में बतासे और खील का उपयोग हम दिवाली वाले दिन अति शुभ समझते हैं, क्योंकि खील चावल की बनती है, चावल धान से बनता है, धान में लक्ष्मी का वास होता है, और चावल हो साथ में जो साबुत हो, साबुत चावल पूजा में उपयोग में लाने में अति शुभ होता है। एक थाली जिसपे हमको देवता बनाने हैं, मध्य में स्वस्तिक बनाएं, स्वस्तिक के ऊपर पुष्प रखें, उसके ऊपर अक्षत रखें, अक्षत का मतलब चावल होता है, और उसके ऊपर आप गणेश जी को सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके गणेश का स्वरूप दे करके मध्य में बिठा लें। साथ ही साथ एक दीपक बनाएं और एक धूप बनाएं, और रोली, कुमकुम, पान, सुपारी, जो इसके अंदर पान, सुपारी, लौंग, इलायची और सुपारी को बना करके पान बनाए प्रयोग में लाया जाता है। ये जनेऊ है, ये कलावा है, इसको मूली भी कहते हैं, और ये अंजलि लेने के लिए इसको, ताकि पूजा में सरलता से उपयोग में लाया जा सके। कुछ अक्षत, चावल और पुष्प है। एक पुष्पमाला श्री लक्ष्मी गणेश को पहनाने के लिए, मिठाई है, और ये फल है। इन सामग्री को लेकर के आइए पूजा प्रारब्ध करते हैं। ब्राह्मण से कहूँगा हम अब श्री गुरु वंदना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने इष्ट देवता का ध्यान करेंगे। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैं महाराज जी से विनती करूंगा कि अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ओम तप्त कंचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्राणमयी हरिं प्रिया। तप्त कंचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्राणमयी हरिं प्रिया। मैं महाराज जी से कहूँगा कि वह अब आगे की विधि को कराएं, पवित्री कराएं। मानसिक शुद्धि करेंगे। ये बड़ा सरल काम है। अगर कोई ब्राह्मण ना हो तो अपने बाएं हाथ से हाथ में अंजलि लेकर के, अंजलि में जल लेकर के, और आप इसको भी, इससे भी पवित्र हो सकते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचि अमोघ पुंडरीकाक्षाय पुनातु 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 यह माम। आचमन करेंगे। ये आचमन बड़ा विशेष है, और इसको करने से मन की, चित्त की शुद्धि होती है। हम बाहर से स्नान कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हृदय अगर पवित्र है तो बाहर से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, इसलिए आचमन की विधि। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाथ साफ करेंगे। हस्तो प्रक्षालम गोविंदाय नमः। कई बार जब ब्राह्मण हमको जल देते हैं और हम आचमन करते हैं तो कई भक्त वृंद अपने सर पर लगा लेते हैं, उसको सर से पोंछ लेते हैं। तो मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप कभी भी जब भी हाथ पे अंजलि लें, जल लें, तो उसको सर पर ना लगाएं। और मैं ब्राह्मण देवता से कहूंगा अब वह आगे की
विधि को संपन्न कराने के लिए स्वस्ति वाचन का पाठ करें। ये स्वस्ति वाचन बड़ा विशेष है और इस स्वस्ति वाचन के लिए हम हमारे घर में यदि स्वस्ति वाचन का नित्य पाठ होता है तो उसमें वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता है, जिससे घर के अंदर पवित्रता होती है। स्वस्ति वाचन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखार्षवा मारुताः प्रश्निमाताराः सुभञ्जावानो विदधे खुजगमयः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षासो विषवेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा घूषस्तानुभिर्व्यासेमाहिदे वाहितं जदायुः शातामिन्नु शारदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जाराशन्तानूनाम् पुतरासो जतरा पितारो भावन्ति मानो मध्यारे रेखातायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुतराः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातामादितिर्जानितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातो यातः सामे आसे तातो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु पराजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः। बस छोड़ दीजिए। शुभ शांतिर्भवतु। आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य पराणश्च मुखादग्निराजायत। कई बार ब्राह्मण जन दीपक को पहले प्रज्वलित करा लेते हैं, कुछ ब्राह्मण जन जब प्रज्वलित कराते हैं जब वह स्वस्ति वाचन का पाठन कर लेते हैं। इसका मतलब बस इतना ही है कि पहले पवित्री हो जाए स्वस्ति वाचन के पाठ से, घर में पवित्र हो जाए, उसके बाद यदि दीपक को प्रज्वलित करें तो जैसे शुभ में कोई एक और काम शुभ जुड़ जाता है तो वो अति शुभ हो जाता है, ऐसे ही दीपक में भी यदि स्वस्ति वाचन के पाठ के बाद में दीपक को प्रज्वलित करें तो पवित्र में महापवित्र हो जाता है। इसलिए हमने स्वस्ति वाचन के पाठ के बाद में दीपक को प्रज्वलित करा। अब मैं ब्राह्मण देवता से कहूँगा वह रक्षा सूत्र इत्यादि तिलक संस्कार करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जब भी कलावा हाथ में बंधवाएं, ये जरूरी नहीं है कि हम हाथ में धन का उपयोग अवश्य करें। धन तो लक्ष्मी चावल में निवास करती है और चावल स्वयं में धन है, तो ये तो आज का कलयुगी कहानी है कि कलावे ये नवद्यो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वाहं प्रतिबन्धामि रक्षे माचल माचला।
कि आजकल के ब्राह्मणों ने बनाया है कि हाथ में अवश्य धन रखें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अच्छा है। धन, चावल ही धन का प्रतीक है। और अब मैं जो विधि अनुसार है उसके बाद में जब यजमान का रक्षा सूत्र ब्राह्मण बांधने, तो यजमान को भी अपने पुरोहित के तिलक और रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। येन बद्धो बलिराजा दानविन्द्रो महाबल, तेन त्वां प्रतिबन्धामि रक्षे माचल माचल। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो संकल्प के लिए अक्षत पुष्प ले लें। जल संकल्प के लिए जल अति अनिवार्य होता है, लेकिन अक्षत पुष्प रखने का मतलब है, अक्षत का मतलब धन है और पुष्प का मतलब सुगंध है, आनंद से संकल्प करने के लिए। मैं महाराज जी से विनती करूंगा कि वो 3 बार विष्णु जी का ध्यान करें। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम विष्णु 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 परमात्मने श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भवरलोके भारतवर्षे बौद्धावतार पुण्यक्षेत्रे साके साथ 230 अमुकस्य अमुकवासरे तत्र गोत्रोऽहम्। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अद्य ब्राह्मणोन्न द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे क्षेत्रे दिल्ली क्षेत्रे संवत् 230 कृष्ण पक्षे तिथौ अमावास्यायाम् आशु पुण्यतिथौ गोत्रोऽहम् सांडिल्य गोत्रोत्पन्नः वासरः बुद्धवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे अहम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक पूजा श्री स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, कलश पूजन, शंख पूजन, घंटा पूजन, सरस्वती पूजन एवं कुबेर पूजन च शुभ संकल्पम करिष्येत। हाँ छोड़ दीजिए। हम संकल्प, अभी तो ब्राह्मण ने वेद अनुसार संकल्प कराया। संकल्प अपने मन से भी कर सकते हैं, हाथ में अक्षत पुष्प रखकर उस दिन की तिथि तारीख, उस दिन आप अपना नाम गोत्र इत्यादि को उच्चारण करके और जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य का संकल्प कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं। तो ये तो विधि ब्राह्मण के तरीके से है। जैसे ये जो आज की जो तिथि इन्होंने जो भी बोली, तिथि वार और संवत जो भी बोला, ये दिवाली वाले दिन के लिए, आज के लिए ही है, दिवाली की पूजा के लिए ही है, लक्ष्मी पूजा के लिए ही है। तो आपको ज़्यादा संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको चला करके पूजा कर सकते हैं। अब मैं ब्राह्मण देवता से कहूँगा कि वे संकल्प के बाद में मूर्ति प्रतिष्ठा करवाएं। ले लीजिए। लक्ष्मी जी प्रतिष्ठा करेंगे। ओम मानु ज्योतिर्जुखाता माज्यसिया बृहस्पतिर्जदनामि मन तानोत्तवारिष्टं जदनगुं सामे मन दाधातु विश्वे देवास इह मादायन्तामों प्रतिष्ठा श्री महालक्ष्म्याय नमः। अक्षत पुष्प लेंगे अपने हाथों में महाराज जी। गणेश जी की प्रतिष्ठा करेंगे। ओम विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम गंगणपतये
नमः। आप अपने घर में भी लक्ष्मी गणेश को ऐसे स्थापित करके हम जैसे जैसे मंत्र बोले वैसे वैसे आप अक्षत पुष्प छोड़ सकते हैं। ध्यान करेंगे, भगवान लक्ष्मी गणेश का ध्यान करेंगे भाव से कि हमने अभी आसन दिया वो आकर के बैठे और हमको आनंदित आशीर्वाद दें। गणेश जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभस्तनवरनमिता शुभ्रवस्तोतरीया या लक्ष्मीर्दिव्यैरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमुकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अब कुबेर जी का ध्यान करेंगे। इनके साथ साथ कुबेर और सरस्वती की भी पूजा होती है तो उनका भी नाम ले लेते हैं भगवान का। कुबेर जी का ध्यान करेंगे। आवाहयामि देवत्वा मिहायामि कृपा कुरु कोशं वृद्ध नित्यं त्वा परिरक्ष सुरेश्वरः। कुबेर भगवान की जय। सरस्वती माता का ध्यान करेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदान जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। बोल सरस्वती मैया की जय। कलश का ध्यान करेंगे। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूलेस्तु ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मिता कुक्षौ दुसागरा सर्वे सप्तदीपवसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलश भगवान की जय। आवाहन करेंगे लक्ष्मी जी का। अक्षत पुष्प ले लीजिए हाथ में। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहं श्रीलक्ष्म्यायै नमः। अक्षत पुष्प लेंगे हाथों में। गणेश जी का आवाहन करेंगे। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान की जय। जय। आसन देंगे भगवानों को। भगवान का आसन कलावे को ऐसे तोड़ करके ऐसे आसन बना सकते हैं और उस आसन को हम भगवान को मंत्रों द्वारा अर्पित करेंगे। बस आप देखने वालों को कुछ नहीं करना है, हमको सुनना है। साथ साथ जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे सामग्री लेकर के श्री लक्ष्मी गणेश को छोड़ना है। श्री आसन। लक्ष्मी जी का आसन।
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपव्यये श्रीर्मा देवी जुषताम् श्रीलक्ष्म्यायै नमः। ऐसे आगे रख देना है। उसी प्रकार से गणेश जी के लिए भी ऐसे आसन ऐसे ही बनाना है और उसको फिर हाथ एक बहुत ज्ञान की बात के हाथ को ऐसे मध्य नहीं रखना है, ऐसे ही रखना है हाथ को। और या अगर ऐसे रखना है तो हमारी जो नाभि है उससे थोड़ा सा ऊपर हो, जो ऐसे शुभ रहेगा, नहीं अन्यत्र तो अपवित्र हो जाएगा। तो ऐसे रख सकते हैं। सही। गणेश जी का आसन देंगे। तप्त कांचन वर्णाभं मुक्तामणि विराजितम् अमलं कमलं दिव्या मासनं प्रतिगृह्यताम् श्री गणेशाय नमः। बोल गणेश भगवान की जय। गंध अक्षत पुष्प लेंगे। जैसा मैंने अभी कहा कि इस अक्षत पुष्प को कुमकुम के अंदर थोड़ा सा लगा के उसको अपने हाथ पे रख ले, साथ में अक्षत भी, और भगवान के लिए अर्पित करने के लिए गंध अक्षत और पुष्प। अक्षताश्च सुरे श्रेष्ठा कुंकुमाक्त शुभोद्भिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। अक्षतान् समर्पयामि श्री महालक्ष्म्याय नमः। गणेश जी के लिए भी ऐसे ही करना है, कुमकुम के साथ में पुष्प और अक्षत। अक्षताश्च सुरे श्रेष्ठा कुंकुमाक्त शुभोषिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरा। अक्षतान् समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। अब आचमन कराएंगे। भगवान को भी आचमन कराएंगे, वे भी आचमन को ग्रहण करें। श्री महालक्ष्म्याय नमः। ओम गंगणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। अब उनका पंचामृत अभिषेक कराने के लिए जो हमारे पास पात्र था, उस पात्र को मध्य में जिस थाली में हम पूजन कर रहे थे उस थाली में उठा करके लक्ष्मी जी को और गणेश जी को, कई बार हम अपने घर के अंदर चांदी के लक्ष्मी गणेश को रखते हैं, तो उन लक्ष्मी गणेश को भी हम इसके अंदर स्थापित रख करके उनका अभिषेक कर सकते हैं। और अगर हमारे पुराने वेदांती ब्राह्मण इत्यादि कहते आए हैं ब्रजवासी कि यदि हम एक चांदी का सिक्का जरूर अवश्य उनको नए सिक्के के साथ में जिस पे लक्ष्मी गणेश छपे होते हैं, उनका स्वरूप उभरा हुआ होता है, उनकी पूजा करें, तो हम ऐसे अभिषेक उनका भी करा सकते हैं जैसे हम लक्ष्मी गणेश का करा रहे हैं। तो अभिषेक कराएंगे लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी गणेश दोनों जी का। पंचानदियाः सारस्वती मापीयन्ति शिशरो तासाः सारस्वती तु पंचधासो देवे भवता सारिता। गणेश जी का अभिषेक कराएंगे। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ऐसे अभिषेक कराना है। उसके बाद में पवित्र जल से भी स्नान कराएंगे ताकि उनका हो जाए। पवित्र जल से स्नान कराएंगे। अब गंधक स्नान, कुमकुम जो हमारी है उस कुमकुम से स्नान कराएंगे। मलयाचल संभूतम चंदनागरु संभवम
चंदनं देव देवेशे स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। एक शुद्ध जल से, फिर से शुद्ध जल, पवित्र जल। मंदाकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। वस्त्र से भगवान को अच्छे से स्नान के बाद पहुँचते, जैसे हम अपने शरीर को पहुँचते हैं ऐसे भगवान को भी खूब सुंदर से पहुँचे। और एक विशेष बात, भगवान लक्ष्मी और गणेश का संबंध माता और पुत्र का है, तो उसमें यदि कोई संशय व्यक्त करे आपको कि उनको किस हाथ पर बिठाया गया है, तो जैसे माता और पुत्र के संबंध में किसी दिशा में बैठने से कोई दोष नहीं लगता, ऐसी लक्ष्मी और गणेश को हम किसी भी भाव और दिशा की तरह को वामांग और दामांग की तरह बिठा सकते हैं किसी भी, तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। ये मैं आपको कह रहा था। अब भगवान को बड़े भाव से वस्त्र पहनाने हैं। ऐसे गणेश और लक्ष्मी के लिए ऐसे वस्त्र बना लेंगे कलावे के, और मैं ब्राह्मण देवता से कहूँगा कि वे वस्त्र के मंत्र बोले। ओम उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे वस्त्रं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री महालक्ष्म्याय नमः। श्री गणेशाय नमः। उपवस्त्र लेंगे। पश्चात फिर से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कलावा तोड़ करके उपवस्त्र भगवान को। कंचुकिमुपवस्त्रञ्च नानारत्नैः समान्वितं गृहाण त्वं मया दत्तं मंगले जगदीश्वरी आचमनीयं जलं समर्पयामि। आभूषण के लिए पुष्प से श्रृंगार कर सकते हैं, तो पुष्प ले लें। आभूषण जैसे घर के अंदर सोने और चांदी आभूषण जितने भी होते हैं उनका पूजन होता है, वैसे तो लक्ष्मी पूजन के समय में। तो जैसे हमने जो कील रखी थी इसके अंदर रख करके भी हम वो जो अभी हमने भगवान को लक्ष्मी गणेश को स्नान कराया, उसकी जगह यदि सिक्का हो तो उसको भी ऐसे खील में रख करके उसका भी ऐसी इसी विधि से पूजन कर सकते हैं, और उसके साथ स्वर्ण और चांदी की आभूषणों को भी रख करके उनका पूजन कर सकते हैं। आभूषण का मंत्र लेंगे। शुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्ना आशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुत मे गृहात्। श्री महालक्ष्म्याय नमः। श्री गणेशाय नमः। दोनों को आभूषण के स्वरूप में आभूषणं समर्पयामि। छोड़ सकते हैं। आचमनीयं जलं समर्पयामि। गंध लेंगे। कुमकुम जिसको पूजा में इस्तेमाल करेंगे, वो गंध भी इस गंध के नाम से भी इसको जाना जाता है पूजा में, विधि में। गन्धद्वारान्दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियम् गन्धं समर्पयामि। इस प्रकार से दोनों भगवानों को गंध को समर्पित करेंगे। सिंदूर लेंगे। सिंदूर रोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्त चंदन
सिंदूरं रक्तवर्णं च सिंदूरतिलकप्रिये भक्त्या दत्तं मया देवी सिंदूरं प्रतिगृह्यताम् सिंदूरं समर्पयामि। भगवान को पुष्प की माला अर्पित करने के लिए पुष्प माला हाथ में लेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे। मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनां रूपमन्यश्च मयि श्रीश्रयता यशाः माला समर्पयामि। अब गणेश जी के लिए यज्ञोपवीत, जिसको हम आम भाषा में जनेऊ के नाम से भी जानते हैं, तो उस यज्ञोपवीत को भगवान को छोड़ते हैं। लेकिन इसको ये कोरा होता है, तो इसको कई ब्राह्मण जन ना इसके एक कोने को कुमकुम हल्दी चंदन इत्यादि से भी लगा लेते हैं, तो हम भी थोड़ा सा लगा देते हैं ताकि ये सफ़ेद ना रहे, श्वेत ना रहे। इसका रंग बदलने के लिए हमने भी रोली से लगा लिया। यज्ञोपवीत यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्यमकरं प्रतिमुच्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीत समर्पयामि। ऐसे यज्ञोपवीत को खोल करके और गणेश भगवान को समर्पित करेंगे। और इसी प्रकार से विधि अनुसार यूं तो कलश भगवान का भी विधि पूर्वक पूजा करने से उनका भी कलश इस यज्ञोपवीत से पहनाया जाता है, गणेश जी को भी पहनाया जाता है। लेकिन हम लक्ष्मी गणेश पूजन कर रहे हैं, तो इसलिए बाकी देवताओं को प्रणाम करके लक्ष्मी गणेश को मना रहे हैं। तो नैवेद्य लेंगे। नैवेद्य बड़े मुख्य प्रसादी भगवान की है। जो जो चीज़ हमारे पास उपस्थित हो उन चीज़ों को लेकर के, जैसे फल, मिठाई और पान के पत्ते, दोनों को जो हमने बंद करे हैं, जिसके अंदर एक सुपारी, एक इलायची, 2 लौंग है, इसको भी लक्ष्मी गणेश के लिए नैवेद्य रखना है। इसमें हम अपने क्षमता अनुसार जितनी दक्षिणा इत्यादि रख सकें वे भी सब रख करके भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित करा जाएगा। तो ब्राह्मण देवता नैवेद्य बोलेंगे और हम नैवेद्य श्री लक्ष्मी गणेश को चढ़ाएंगे। ओम नाभ्या आसीदन्तारिक्षगुं शेषणोद्योः सामावर्ताता पतिभ्यां भूमिर्देशाः श्रोत्रा तथा लोका आकल्पायन्ना नैवेद्यं समर्पयामि। कई बार ब्राह्मण जन जब नैवेद्य का उच्चारण करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वो नैवेद्य के साथ साथ में प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। लेकिन कई बार इन्हीं ही मंत्रों से ब्राह्मण जन वह भोग भी यज्ञ में भोग लगाते हैं, जो ठीक नहीं है। ये पूजन के लिए भगवान को प्रसादी पचाने के लिए हम इन मंत्रों का वाचन करते हैं। आचमन कराएंगे। श्री महालक्ष्म्याय नमः, श्री गणेशाय नमः। अब आरती करेंगे। आरती 2 प्रकार से है। एक तो जो मुख्य हम हर देवता को मनाते हैं, तो हम उसमें दीपक को उठा करके 5 बार आरती को, लेकिन आरती का विधान है वे चरणों से प्रारब्ध होती है और मुखमंडल तक जाती है, तो 8 बार आरती को घुमाना अति अनिवार्य होता है। तो हम भगवान की आरती करेंगे। जो हमने दीपक बनाया था उससे आरती कर सकते हैं, लेकिन आप भक्तजन ध्यान रखें कि आपको 2 दीपक बनाने हैं। एक प्रधान आसन के लिए जो हमारी चौकी पर रखा रहे, एक आरती के लिए। तो जिस दीपक का उपयोग आप आरती के लिए करें उसको अलग बनाएं। लेकिन अगर आप कपूर की आरती कर रहे हैं तो आपको एक ही दूसरा दीपक बनाने की आवश्यकता नहीं है। बोल लक्ष्मी मैया की जय हो। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता,
तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, जगनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती तै सब गुण आता, मैया तै सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। मंत्र पुष्पांजलि। और आरती को करने के बाद उसके ऊपर से जल 3 बार जरूर घुमाएं। उसी के साथ साथ मंत्र पुष्पांजलि, हाथ में पुष्प लेकर के भगवान को पुष्पांजलि दें। ओम जदनामाया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः साचन्ता जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तपर्याय स्यात् सर्वभौम सर्वायुषन्ता दापरार्धात् पृथिव्य समुद्र पर्यन्ता एकराडिति तत्पर्षे श्लोको गीभितो
मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वासनं गृहे अविक्षितस्य कामप्रवेशे देवा सभासद इति विश्वातचक्षुरुतविश्वातो मुखोऽविश्वातो बाहुरुतविश्वातो सपात संबाहुभ्यां धामाति सम्पाततरैर्द्यावा भूमि जानायन् देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् महालक्ष्म्याय च विद्महे महाश्रियाय च धीमहि तन्नो श्रियः प्रचोदयात् नारायणी च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् दामोदराय विद्महे रुक्मणीवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्री महालक्ष्म्याय च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। लक्ष्मी पूजा करें जिससे इस विधि से आप सब कुछ आपको प्राप्त होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम भक्तमाल है और इसको सब्सक्राइब करोगे तो आपको आपके घर बैठे हम धीरे धीरे सभी देवताओं की पूजा की विधि सरल तरीके से आपके यहाँ तक आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।